दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने कहा था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आ गई आज़ाद विद्या के 10 से श्लोक को लेकर। तो प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। जिन्होंने किया है उनको बहुत ज़्यादा प्यार एंड थैंक यू एंड लव यू कि आप सबने मेरे चैनल को लाइक किया एंड सब्सक्राइब किया और कमेंट करके मुझे बताया कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में हर अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करें और खुश रहें, बहुत ज़्यादा खुश रहें। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बनी रहे और आप सब बहुत मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के अंदर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए देखो, इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने मद भागवत गीता में कहा। इसको कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छन्ति तदेहं भक्त्युपहृत् मश्नामि प्रयात्मनः। यत् करोषि यद्दर्शनाति यत्सुहोषि ददासि यत् पश्यासि कौन्तेय तद् कुरुष्व पदर्पणम्। ठीक है, इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई प्रेम पूर्वक तथा भक्ति रहित मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हे कुंती पुत्र, अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि हे कुंती पुत्र, जो भी तुम करते, खाते, अर्पित करते तथा दान देते हो एवं तुम जितनी तपस्या करते हो वह सब मुझे अर्पण करने के रूप में होना चाहिए। भक्ति साधना में देने और लेने के अतिरिक्त मनुष्य को अपने सारे दुख अथवा अपनी गोपनीय समस्याओं को भी कृष्ण को अर्पित करना होता है। उसे निवेदन करना चाहिए कि हे कृष्ण, हे माधव, मैं इस तरह कष्ट भोग रहा हूँ या रही हूँ। मैं भौतिक मोह के तरंग सागर में गिर गई हूँ। कृपया मुझे उबारें। अब मेरी समझ में आ गया है कि इस भौतिक जगत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे यहाँ इस प्रकार से डाल दिया गया है जैसे मैं अंध महासागर में फेंक दिया गया हूँ। भले ही मैं अंध महासागर के साथ अपनी पहचान ना बना सकूं, किंतु मैं इतनी उथल पुथल का शिकार हूँ। वास्तव में मैं आध्यात्मिक स्फुलिंग हूँ, आपका ही एक क्षुद्र अंश हूँ। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस सागर के साथ अपनी पहचान करते हुए इसकी तरंगों को रोकने का प्रयास करना चाहते हैं। हमें इन तरंगों को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा कर पाना संभव नहीं है। प्रकृति के नियमानुसार समुद्र की लहरों का आना जाना चालू रहेगा। केवल मुक्त मनुष्य ही अपने आप को इस संसार के साथ अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु असली समस्या है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। जो लोग इसके अनुकूल बनने का प्रयत्न करते रहते हैं और कृष्ण की ओर कभी नहीं मुड़ पाते, वे जन्म मृत्यु के सागर में निरंतर फंसे रहते हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, अश्रस्थानहं पुरुषः धर्मस्य परं तप अप्राप्यमाने वन्ते
मृत्यु संसार इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण भागवत गीता के 9वें और 3वें अध्याय या श्लोक में कहते हैं कि हे शत्रु विजयी अर्जुन, जो इस भक्तिमय सेवा के पथ में श्रद्धाहीन है वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे इस भौतिक संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के लिए लौटते रहते हैं। परिभाषा के अनुसार धर्म वह है जो हमें ईश्वर से जोड़े। यदि वह हमें ईश्वर से जोड़ने में सक्षम नहीं है तो वह धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ ईश्वर की खोज करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना तथा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना, यही धर्म है। जो लोग भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं वे कृष्ण अथवा ईश्वर के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि इस प्रकार ईश्वर के साथ संबंध बनता है। अतः कृष्ण भावनामृत एक धर्म है। धर्म को निर्मित कर पाना संभव नहीं है। वास्तविक धर्म तो किसी अधिकृत स्रोत से आना चाहिए और यह स्रोत या तो ईश्वर है या उसके प्रतिनिधि। धर्म को ईश्वर का विधान कहा गया है। किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वह राज्य के विधान का निर्माण कर सके। विधान होता है और वह सरकार द्वारा बनाया जाता है। कोई भले ही अपनी राज्य समाज के लिए कुछ उपनियम बना ले, किंतु इन्हें भी राजकीय नियम द्वारा अनुमोदित होना होता है। इसी प्रकार यदि हम धर्म संबंधी कोई नियम बनाना चाहते हैं तो वैदिक प्रमाण के द्वारा इसकी स्वीकृति होनी चाहिए। भागवत गीता में भी धर्म है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य आदि बहुत से महान अधिकृत व्यक्तियों ने भागवत गीता का धर्म के श्रेष्ठ नियम के रूप में और कृष्ण का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। इससे कोई संशय नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है। पाश्चात्य देशों में भी भागवत गीता को महान दर्शन ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है और उनके अनेक पाश्चात्य विद्वानों और दार्शनिकों ने भी इसका अध्ययन करके इस पर टीकाएं लिखी हैं। विद्वानों और आचार्यों द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भागवत गीता को स्वीकार नहीं करते। ये तो आप भी जानते होंगे और उनमें श्रद्धा नहीं रखते। वे इसे प्रमाण के रूप में तो मानते ही नहीं, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह कृष्ण नामक किसी व्यक्ति की भावुक संयुक्ति है। इसलिए उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भागवत गीता को प्रमाण नहीं मानते उनके साथ कोई संबंध नहीं है। मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता और चूंकि उनसे उनका कोई संबंध नहीं रहता अतः वे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। ठीक है, तो अगली माँ निर्वन्ते मृत्यु संसार निर्वर्तमनि। संसार था जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे होने के कारण इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगले चक्कर में जीवन में उन्हें भागवत गीता समझने की ऐसी ही सुविधा अवश्य प्राप्त होगी। अतः यह आवश्यक नहीं कि मुझे कोई अगले जन्म में मनुष्य बने या अमेरिका, भारत, अन्य किसी ग्रह पर जन्म ले, उसकी कोई निश्चितता नहीं कि तो हमारे कर्म पर निर्भर करता है। ये बात सच है कि हमारे कर्म पर निर्भर करता है कि हमारा जन्म कहाँ मिलेगा, मृत्यु कहाँ मिलेगा। ये हमारे पद चलने पर हमें जन्म लेते हैं, क्योंकि कुछ साल तक जीवित रहते हैं और सुख भोगते हैं और फिर इस संसारिक शरीर को त्याग कर किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, चाहे मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, और दूसरे शरीर धारण करने की तैयारी करते हैं ताकि बाहर जाकर हम फिर भी कर्म प्रारंभ कर सकें।
यही मृत्यु संसार वर्तमनी कहलाता है। यदि कोई इस मार्ग से बचना चाहे तो उसे कृष्ण भावना मृत्यु को अपनाना चाहिए। जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि संसार में सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु कौन सी है, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया था, आप सबको जानना बहुत जरूरी है कि प्रतिदिन प्रतिक्षण लोग मरते रहते हैं। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। प्रत्येक क्षण हम यह अनुभव करते हैं कि सारे जीव मृत्यु के मंदिर में जा रहे हैं। मनुष्य, कीड़े, पशु, पक्षी सभी जा रहे हैं। इसलिए यह संसार मृत्यु लोक कहलाता है। प्रतिदिन इसके इतने शोक संदेश प्रकाशित होते हैं और यदि हम चाहें तो कब्रिस्तान, शमशान भूमि में जाकर इनकी पुष्टि कर लेते हैं। इतने पर भी प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं किसी भी तरह जिंदा रहूँगा। प्रत्येक व्यक्ति पर मृत्यु का नियम लागू होता है, फिर भी कोई इसको गंभीरता से नहीं लेता। यही माया है। यही सोचकर कि हम अमर हैं, हम मनमानी करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। यह जीवन विपदाग्रस्त है और मोह का महान अंधकारमय भाग है। हमें गंभीर बनना होगा और समझना होगा कि मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हमने यह मुहावरा सुना है, मृत्यु के समान सुनिश्चित, as sure as death, as sure and as death, ठीक, मृत्यु के समान सुनिश्चित, as sure as death। इसका अर्थ यही है कि इस संसार में मृत्यु की सर्वाधिक निश्चित सत्य है। इससे कोई बच नहीं सकता। जब मृत्यु आती है तो हमारा घमंड पूर्ण दर्शन या हमारी बड़ी उपलब्धियां साथ नहीं देती। उस समय हमारा शक्तिशाली और बलिष्ठ शरीर तथा हमारा मस्तिष्क, जो कभी किसी की परवाह नहीं करते, पराजित हो जाते हैं। उस समय विभिन्न भौतिक प्रकृति के वश में हो जाता है और प्रकृति हमें ऐसा शरीर प्रदान करती है जिसके लिए हम लायक हैं। यदि हम यह खतरा उठाने को तैयार हैं तो हम कृष्ण से भी चुरा सकते हैं। यदि हम इस खतरे को उठाना नहीं चाहते तो फिर कृष्ण हमारी सहायता करने के लिए आएंगे। जैसा कि आप सबने कृष्ण भावनामृत को सुना, ठीक है, आज मैंने 10वें श्लोक को भी पूरा कर दिया है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब तक मैंने 13 या 14 श्लोक मद् भागवत गीता के सुनाए हैं, ठीक है, पढ़े हैं। जो मद् भागवत गीता पढ़ते हैं उन्हें पता हो गया होगा, जो नहीं पढ़ते उन्हें पढ़ना चाहिए। अगर आप ही अपने धर्म को सम्मान नहीं देंगे तो कौन देगा, ठीक है। आप जानेंगे नहीं तो फिर समझेंगे कैसे, समझेंगे नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो प्लीज़ जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जिसने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलते हैं दोस्तों, आपको अगली सभी वीडियो जो मेरी पास में मैंने वीडियो दी है 3-4, वो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। तो प्लीज़ आप सब वहाँ से जाकर देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत जानकारी इसमें है आप सबके लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो सब आप सब कर रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जितनी ज़िंदगी है उतनी खुशी और प्रेम से जिए, वही आपके जीवन का उद्देश्य है और लक्ष्य भी है। यू आर वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ मी। ये हमेशा बोलते रहिए ताकि आप
आपको भी खुद पर विश्वास बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।